गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? अगर आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला या सीरीज कह सकते हो आप। और समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाला। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया मैंने 2, 4, 6, 8 शो। इसका मतलब हो रहा है ये जो श्रृंखला है ये चलती जा रही है। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या होता है कि श्रृंखला जो है वो चलती जा रही है। अब देखें, मैंने कहा समांतर समान अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2। यहाँ देखें, इनके बीच का अंतर कितना है? 2। इनके बीच का अंतर कितना है? 2। ऐसे में कंटिन्यूसली आगे चलता चला जाऊंगा तो भी इनके बीच का जो अंतर है वो समान रहेगा। तो ऐसी श्रेणी को, ऐसी श्रृंखला को मैं क्या कहूंगा? समांतर श्रेणी कहूंगा। कहने का मतलब कोई एक फिक्स नंबर लिया, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 2, इस नंबर में मैंने कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो मुझे क्या मिला? 4। फिर इस नंबर में मैंने वापस 2 जोड़ा तो मुझे कितना मिला? 6। फिर वही नंबर जो फिक्स नंबर था 6 में 2 जोड़ा तो मुझे 8 मिला। इस तरीके से आगे जो समान अंतर आ रहा था उसको मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो वो जो श्रेणी मिलेगी, जो श्रृंखला मिलेगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। जब भी समांतर श्रेणी की बात करेंगे इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान आएगा। या मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि कोई एक नंबर लिया, उस नंबर में एक फिक्स संख्या जोड़े तो मुझे दूसरी संख्या, इसी तरीके से उसमें वही फिक्स नंबर जोड़ा तो मुझे तीसरी संख्या, इस तरीके से आगे संख्याएं मिलती चली जाएंगी और ऐसी श्रेणी जो बनेगी उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ आते हैं, एक समांतर श्रेणी लेते हैं। समांतर श्रेणी जो होती है समांतर का हमने स ले लिया और श्रेणी का हम श्रेणी ले सकते हैं। तो सश्रेणी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी समांतर श्रेणी ही होगा। इसी तरीके से इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक का हमने ए ले लिया और प्रोग्रेशन का क्या ले लिया? पी। तो एपी भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक समांतर श्रेणी ले रहे हैं। वो जो समांतर श्रेणी है वो कुछ फॉर्म में है। जैसे मैंने यहाँ पर देखे, आपने पहला पद दिया है 2, इसी तरीके से दूसरा पद 4 बना, तीसरा 6 बना, चौथा 8 बना। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर जो पहला पद है वो मैंने लिया 1। इस पहले नंबर में मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया, वो नंबर क्या था? डी था। ए लिया, जो पहला पद बना उसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया। जैसे यहाँ मैंने पहला पद कितना लिया था? 2, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया था 2, तो मुझे अगला नंबर मिला। इसी तरीके से जैसे मुझे अगला नंबर मिला, इसमें मुझे एक फिक्स नंबर ऐड करना है। तो क्या नंबर था? फिक्स डी। ए प्लस डी था, इसमें मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया तो ये क्या बना? ए प्लस डी प्लस डी। इसी तरीके से मुझे तीसरा पद मिला। जब मैं चौथे पद के लिए जाऊंगा तो तीसरा पद तो यही था, इसमें मुझे वही फिक्स नंबर जो मैंने लिया है उसको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। इस तरीके से ये श्रेणी चलती चली जाएगी। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कंडीशन क्या होती है? देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d हो जाएंगे, d प्लस डी, पद समान चिन्ह समान जोड़ेंगे गुणांक, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2d हो गया। इसी तरीके से जब मैं आगे चलूंगा a प्लस ये कितने डी हो गए? 3d। तो अगर आप देखें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद, 4 पद इस तरीके से मुझे मिल गए इसके इस समांतर श्रेणी के। जो पहला पद होगा उसे हम a1 से डिनोट करते हैं, दूसरा पद होगा तो लिखेंगे 2, a2 हो जाएगा, तीसरे पद को a3 से डिनोट कर देंगे, चौथे पद को a4 से। इसी तरीके से अगर 10वां पद कहा गया a10, अगर मुझे कहा गया
50वां पद तो A 50। अगर मुझे कहा गया 100वां पद, ऐसे लिखा हुआ है 100वां पद, तो A तो आएगा ही आएगा और ये 100 है वो यहाँ आएगा, तो A 100। तो इस तरीके से जब भी मुझे कोई पद पूछ रहा है 10वां पद, 50वां पद या 60वां पद, तो उसे मैं A जो भी पद पूछा जाएगा वो यहाँ लिखूंगा। जैसे मुझे कहा गया 99वां पद, ये 99, A 99, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये पहला पद है, ये पहले पद को हम A1 से डिनोट करते हैं और यहाँ पहला पद क्या है, ये है। ये दूसरा पद है, दूसरे पद को हम A2 से डिनोट करते हैं, तो दूसरा पद क्या बन रहा है, A प्लस B। ये तीसरा पद है, तो तीसरे पद को A3 से डिनोट करते हैं, तो A प्लस 2D। ये चौथा पद है, इसको हम A4 से डिनोट करते हैं और चौथा पद क्या है, A प्लस 3। आप अगर ध्यान से देखें तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ पर जो भी पद होगा D का गुणांक उससे 1 कम होगा। यहाँ देखें 2 है तो 2 से 1 कम, 2 में से 1 किया तो कितना आया, 1, देखिए गुणांक एक आ रहा है। यहाँ देखें यहाँ तीसरा पद है तो 3 से 1 कम किया, 3 से 1 कम करते ही कितना हो गया, 2D। यहाँ देखें चौथा पद है तो 4 से 1 कम किया तो कितना आया, 3। यहाँ पे देखें आप ये प्लस का निशान, 1 में से 1 कम करेंगे तो कितना आया, 0, और D तो है। जब इसको सॉल्व करोगे तो A प्लस 0D, 0 इंटू D कितना होता है, 0 होता है, कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। इस तरीके से जो भी यहाँ पर पूछा जाता है उससे D का गुणांक 1 कम होगा। जैसे मुझे पूछा गया A10, A तो रहेगा ही रहेगा और 10 से 1 कम करूंगा तो 9D। इसी तरीके से मुझे पूछा गया A50, A तो रहेगा ही रहेगा, 10 का निशान भी रहेगा, 50 से 1 कम करूंगा तो 49D। यहाँ देखिए A 99 है, A तो रहना ही रहना है, 10 का साइन भी रहेगा ही, और 99 से 1 कम करूंगा तो 98 हो जाएगा, D आ जाएगा। यहाँ A 100 की बात करता हूँ, ये रहेगा प्लस रहेगा, 100 में से 1 कम किया तो 99 और D आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास पद पूछा जाए तो उसका सीधा फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। मुझे कहा गया कि 50वां पद, मुझे क्या कहा गया, 40वां पद, तो 40वें पद को डिनोट करने का तरीका होता है ये 40, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 40 से 1 कम किया 39D। इसी तरीके से मुझे कहा गया 30वां पद, तो तीसरे पद को डिनोट करना है A30 से, और A प्लस 30 से 1 कम करूंगा तो 29D, A प्लस 29D। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है आप बना सकते हैं, और डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, आपको ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी तरीके से पूछा जाता है डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। आगे चलते हैं। जब मैं यहाँ से आगे चला तो मैं पहुंचा AN पर, देखिए 4 की जगह क्या आ गया, N आ गया, तो क्या हो जाएगा, A तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का साइन भी रहेगा ही रहेगा, N से 1 कम करना, N में से 1 कम किया, और D तो ऐसे ही। तो ये फॉर्मूला बन गया AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला होता है Nवां पद का फॉर्मूला। ये क्या है, Nवां पद, ये कौन सा था, चौथा पद। इसी तरीके से ये क्या बना, Nवां पद। Nवें पद का फॉर्मूला क्या बना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पर AN का मीनिंग क्या है, Nवां पद या अंतिम पद। AN को क्या कहेंगे, या तो हम Nवां पद कहेंगे या कहेंगे अंतिम पद। कहीं कहीं ये L के फॉर्म में भी लिखा होता है, L फॉर लास्ट, अंतिम है। L का मीनिंग क्या हुआ, लास्ट, पद का मतलब टर्म, तो L को हम कह सकते हैं लास्ट टर्म, और AN का मीनिंग क्या है, अंतिम पद। तो मैं कहता हूँ Nवां पद L, AN क्या अंतिम पद, ये सभी चीजें कैसी है, सेम है। इसके बाद आते हैं A का मतलब होता है प्रथम पद।
ठीक है। ए का मतलब क्या है, पहला। यहाँ देखें A1 कह दूं या A कह दूं मीनिंग सेम है। पहला पद को हम A1 से डिनोट करते हैं और A1 का मीनिंग क्या है, A। प्रथम पद कह दूं या पहला पद कह दूं। अब आती बात n। n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से। अब आती है बात d। d का मतलब होता है सार अंतर। d का मीनिंग क्या है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, तो अंतर निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे जो दूसरा पद होगा उसमें से मैं पहले पद को घटा दूं, या जो तीसरा पद है उसमें से दूसरे पद को घटा दूं, या चौथे पद में से मैं तीसरे पद को घटा दूं, तो इसका सबका आंसर कितना आएगा, डी ही आना चाहिए। तो डी ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, जो भी पद हम ले रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला पद माइनस करना। तो मैंने दूसरा पद दिया, उसके जस्ट पहले वाला पद क्या है, A1, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से घटाऊंगा पहला पद। इसी तरीके से डी ज्ञात करने का आपका तरीका, मैंने तीसरा पद लिया तो तीसरे पद से जस्ट पहले वाला पद क्या है, A2 है, तीसरे में से दूसरे पद को घटाना। इसी तरीके से चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना। इस तरीके से ये आपके पास फॉर्मूला बना। एक्सरसाइज 5.1 में ये चीजें सब काम में आनी है, इसका ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले जो हैं ये लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, या हम कहें कि एक्सरसाइज जो 5.1 है वो बेसिक है। इस पर बेस्ड समांतर श्रेणी में ए कैसे ज्ञात करना है, डी कैसे ज्ञात करना है, या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके बारे में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। निम्न समांतर श्रेणी। निम्न समांतर श्रेणी का मीनिंग हुआ कि ये जितने क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी के सभी समांतर श्रेणी में है। हमें ज्ञात नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जब हमें दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है तो पहला पद ज्ञात कीजिए और जो उसका सार अंतर है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निम्न के प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद, ये क्वेश्चन है आपके पास 6, 9, 12 और 15। इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये देखिए आप, प्रथम पद को हमने किससे डिनोट करना है, ए से, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है प्रथम पद ए। तो प्रथम पद मतलब पहला, कितना है, 6। अब यहाँ से सार अंतर ज्ञात करना है। सार अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और डी के लिए फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, देखें आप यहाँ पर। सार अंतर को ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, दूसरे पद को घटाना है पहले पद में से। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपके पास, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। A2 मतलब दूसरा पद कितना है, 9, माइनस A1 कितना है, 6। 9 में से 6 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, D बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ जो प्रथम पद है, पहला पद, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -7, -9, -11, -13 श्योर। इसमें आपको पहला पद और सार अंतर ज्ञात करना है। पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, इसमें पहला पद -7 है, दूसरा पद -9 है, तीसरा पद -11 है। हमको चाहिए क्या, पहला पद कितना है, 7। यहाँ से देखते हैं डी ज्ञात करना है, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी का मतलब सार अंतर, डायरेक्ट डी लिखा है मैंने। A2 कितना है, देखें -9 है, फॉर्मूले में माइनस से लगाएंगे। A1 मतलब पहला पद, -7 ब्रैकेट,
में इसको रखना है कि जब भी माइनस की कंडीशन आ रही है आप उसे ब्रैकेट में डालें, अगले स्टेप में उसे ओपन करना है। तो ये -9 एज इट इज माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये सम 9 में से 7 को घटाओगे कितना आ जाएगा 2 इसका माइनस का, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो 60 अंतर मिल गया आपको कितना -2। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो आपके पास पहला पद है वो 3/2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें अपॉन में आ रहा है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो डी में यहाँ निकालता हूँ यहाँ निकालते हैं डी की कंडीशन क्या आती है a2 - a1 a2 मतलब दूसरा 1/2 माइनस और मिलेगा a1 कितना है 3/2। मैंने बताया था जब भी कोई चीज बटे में हो और हर समान हो तो आप क्या करेंगे, जो हर है वो एज इट इज लिख देंगे। तो हर जगह समान है इसलिए हर एज इट इज, और अंश भी एज इट इज आ जाएगा। हर जो होगा वो एक बार ही आना है और अंश जो है लिखा हुआ है वही आएगा 1 - 3। तो जब इसको माइनस करते हैं तो कंडीशन क्या आती है 3 में से 1 गया आपके पास तो 2 बटे में 2 किसका माइनस का, ये 2 से 2 कट गया कितने आए 1 का है। तो ये डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -1 और प्रथम पद कितना आ गया आपके पास +3/2। तो डी जो निकालेंगे वो a2 - a1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। इस तरीके से यहाँ आते हैं तो यहाँ चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 1 -2 -5 -8 तो यहाँ से पहला पद प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं जो कि पहला पद कितना है 1, तो पहला पद आपको मिल गया। फिर आते हैं यहाँ पर जो d है, d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 देखिए कितना आपके पास -2, फॉर्मूला जो है आपके पास उसमें माइनस आ रहा है, ये माइनस आ गया। a1 मतलब प्रथम पद 1, यहाँ लिखेंगे अगर आप तो चिन्ह समान है जोड़ेंगे 3 आएंगे, बड़ी संख्या कौन सी है -3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है -1 पहला पद है, 1/4 जो है वो दूसरा पद है और 3/2 जो है वो तीसरा पद है। यहाँ से मुझे प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं जो कि -1 है, तो प्रथम पद हमें मिल गया। इसके बाद d निकालना है मतलब सार अंतर का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1 दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना। दूसरा पद 1/4 है, यहाँ देखिए दूसरा पद फॉर्मूला जो है उसका माइनस आ गया और a1 जो है वो माइनस का 1 है, 1/4 एज इट इज माइनस प्लस बन गया 1। एलसीएम लेना है आपको तो इसकी कंडीशन बताएगी जब भी आपके पास एक पद बटे में हो और दूसरा सिंपल फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे। एक तो ऐसा का ऐसा प्लस का साइन एज इट इज, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 × 4 और बटे में 4 आएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और 1 कितने हो गए 5, बटे में कितने हैं 4। तो इस तरीके से 7 का मतलब d जो है वो कितना आ गया आपके पास 5/4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3 - 2 माइनस के साथ -12 शो ऑन के प्रथम पद और सार अंतर d ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ये है 3, दूसरा पद -2 है, तीसरा -4 है और चौथा पद -12 है। ऐसे कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। तो पहला पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है वो क्या है 3 है और प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, a = 3 आ गया। यहाँ से d निकालेंगे, d होता है सार अंतर, कैसे निकालते हैं दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करना। दूसरा पद मतलब ये माइनस करना, प्रथम पद को हम a1 भी कहेंगे।
तो ये माइनस का 2 दूसरा पद है, फॉर्मूला जो है उसका माइनस एज इट इज, और A1 मतलब पहला पद है। यहाँ देखेंगे तो ये समान पद है, चिन्ह भी समान है, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो D बराबर माइनस के 5 आ गए। तो D निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरे पद में से पहला पद A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, इसका ध्यान रखिएगा। D जो होगा वो हमेशा समान आना चाहिए। अगर D समान आएगा तो ही वो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी।